मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर विरासत को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। पीएम मोदी इतिहास की हर धरोहर मिटाकर सिर्फ अपनी नेम प्लेट चिपकाना चाहते हैं, तो प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर हर शव के कान में महादेव स्वयं मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं, पर आज एक सवाल बनकर सामने खड़ा है कि क्या आधुनिकता की दौड़ में हम उस स्मृति को खो रहे हैं जिसने हमें बनाया? क्या विकास का अर्थ अतीत को मिटा देना है या उसे सहिष्ठुते हुए आगे बढ़ना है? हर चेहरे पर श्रद्धा है, लेकिन हर दिल में डर भी है कि कहीं बनारस बनारस न रह जाए। आज मणिकर्णिका पर सिर्फ चिताएं नहीं जल रही, यहाँ भावनाएं भी सुलग रही हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो एक तरफ आधुनिक बनना चाहता है और दूसरी ओर अपनी आत्मा को थामे रखना भी चाहता है। हम उस घाट पर मौजूद हैं जहां पर चिता की आग कभी ठंडी ही नहीं होती, और इस घाट की मान्यता यह है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन दिनों यह घाट नए विवाद को जन्म लिया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हूँ और मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। मैं जहां मौजूद हूं, ये मणिकर्णिका घाट का वो सिरा है जहां पे लोग आज भी चिताएं को जलाते हैं, और इस घाट का सुंदरीकरण चल रहा है और लगभग 18 करोड़ की लागत से पूरे इस घाट को बनाया जा रहा है। बीते दिनों ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर आप देखेंगे, वहाँ पे कुछ मंदिर थी जिसमें यह बताया जा रहा है कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, मलबे में फेंक दिया गया, जिसके बाद अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट से जुड़े लोग, पाल समाज से जुड़े लोग इस घाट पर पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। यह हंगामा यही नहीं रुकता है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सवाल खड़े करते नजर आते हैं। उसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरकार को घेर रहे थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे थे काशी में जो विकास चल रहा है, लेकिन विकास के नाम पे विरासत को ठेस पहुंचाई जा रही है। न केवल विकास को बदला जा रहा है, बल्कि विकास के नाम पर काशी के जो इतिहास हैं उन इतिहास के पन्नों को कुरेदा जा रहा है, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और जो काशी की गलियां हैं उसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि इन सभी मुद्दों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को जमकर लताड़ा। उनका कहना है कि कांग्रेस पहले 2014 से पहले जो काशी थी उसे देख नहीं पाई, बदलते काशी की इस तस्वीर को लोग अपने आंख में गड़ाए बैठे हैं और एआई की वीडियो के आधार पर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो की जांच की जा रही है, जांच पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बनारस खुद कहता है कि मुझे बदला जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं, मुझे संवारा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं, क्योंकि मैं शहर नहीं अनुभव हूँ, मैं जगह नहीं धरोहर हूँ, मैं मणिकर्णिका हूँ जहाँ राख में भी कहानियां जिंदा रहती हैं और जहाँ जलकर भी आत्मा मोक्ष पुकारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मणिकर्णिका वो घाट जहां जीवन अपने अंत से नहीं डरता बल्कि उसे स्वीकारता है, जहां पर मृत्यु डर नहीं दर्शन बन जाती है और राख सिर्फ राख नहीं रहती, वो सदियों की कहानी अपने भीतर समेट कर उड़ती है। मणिकर्णिका जहां राजा और रंक में कोई फर्क नहीं होता, जहां पर अंतिम यात्रा में हर इंसान बराबर होता है, जो हर चिताएक पूरी जिंदगी का लेखा जोखा बन जाती है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास सदियों पुराना है। काशी की हर दीवार अपने आप में एक कहानी कहती है, हर दीवार पर एक इतिहास लिखा होता है, पर वक्त के साथ उस इतिहास पर अब बुलडोजर के निशान आ गए हैं। इतिहास के पन्नों का कोई पढ़ने के लिए खोल नहीं रहा है। अब जो जगमगाया इतिहास है, डगमगाया इतिहास है, वो विकास और विरासत के बीच रस्साकसी में है और उन दोनों के बीच जंग हो रही है। देखिए रिपोर्ट।
मणिकर्णिका घाट, यहाँ समय अपने आप रुक जाता है। यहाँ घड़ियां नहीं चलती और कैलेंडर की तारीखें भी मायने नहीं रखती, क्योंकि मणिकर्णिका में केवल एक सच्चाई है, मृत्यु का सच और उसके भीतर छुपा हुआ मोक्ष का वादा। यह घाट सिर्फ पत्थर और लकड़ी का नहीं, यह भारतीय चेतना, संस्कृति, आस्था और पीढ़ियों का अनुभव है। बनारस कहता है, मैं शहर नहीं अनुभव हूँ, मैं जगह नहीं धरोहर हूँ। और मणिकर्णिका उसी अनुभव की सबसे तीखी, सबसे सच्ची अनुभूति है। यहाँ हर सुबह गंगा की लहरें घाटों को छूती हैं और हर रात चिताओं की अग्नि उसे जगाती है। चिताओं की आवाजें, लकड़ियों की चरमराहट, मंत्रों की गूंज और राख की गंध सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में इसकी विस्तार से जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की मणि यहीं गिरी थी और इसी कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र बन गया। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती की मणि भी यहीं गिरी और तभी से भगवान शिव स्वयं इस घाट पर वास करते हैं। यह घाट केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। डोम समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी चिता की अग्नि संभालता आया है। मौर्य और गुप्त काल से लेकर मध्यकालीन शासकों और अहिल्याबाई होलकर तक घाट का निर्माण, संरक्षण और पुनर्निर्माण होता रहा। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट सदियों से बनारस की आत्मा का हिस्सा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कौन थी अहिल्याबाई होलकर। मालवा साम्राज्य की होलकर रानी थी अहिल्याबाई। इंदौर की अहिल्याबाई का शासन 30 सालों तक चला। अहिल्याबाई होलकर के काल का शासन बेहद प्रसिद्ध हुआ। होलकर भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में प्रसिद्ध। महारानी ने औरंगजेब के हमले से ध्वस्त मंदिरों को बनवाया। सभी टूटे मंदिरों का रेनोवेशन भी महारानी ने ही करवाया। 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण करवाया। सोमनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का भी कायाकल्प हुआ। काशी में महारानी के नाम से बना अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई को मणिकर्णिका घाट से बेहद लगाव। यहाँ हर चिता एक जीवन की कहानी कहती है, किसी बेटे की, किसी पिता की, किसी माँ की, किसी अधूरे सपनों की। अमीर और गरीब, राजा और रंग सब यहाँ बराबर होते हैं। यह घाट इंसान को मृत्यु का सामना करना सिखाता है। लकड़ियों की चरमराहट, मंत्रों की गूंज और राख की गंध हर चीज बताती है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन कर्म और श्रद्धा शाश्वत हैं। यहाँ रोने की आवाजें भी होती हैं, लेकिन वे शोर नहीं करती, वे समझाती हैं, स्वीकार करती हैं। मणिकर्णिका केवल रोने की जगह नहीं, यह अनुभव करने और सीखने की जगह है। आज मणिकर्णिका घाट पर सवाल उठ रहे हैं। विकास के नाम पर पुरानी संरचनाएं हटाई गईं, कुछ धार्मिक प्रतिमाएं अस्थायी रूप से स्थानांतरित की गईं। स्थानीय लोग और संत कहते हैं, यह सिर्फ निर्माण नहीं, यह हमारी आत्मा पर चोट है। यह घाट केवल पत्थर और लकड़ी नहीं है, यह हमारी पहचान है। अगर इसे बदला गया तो बनारस की आत्मा टूट जाएगी। विवाद गहरा है, वह बस एक ही बात कह रहा है, जो है विकास बनाम विरासत, आधुनिकता बनाम परंपरा। आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्या है सरकार की पूजा योजना। मणिकर्णिका घाट का भव्य कायाकल्प। घाट पर 38 दाह चिता स्थलों का नवीनीकरण, 3 आधुनिक चिमनियां भी लगाई जाएंगी। अंतिम संस्कार के लिए अप्रोच रैंप, वेटिंग रूम, व्यूइंग गैलरी का भी निर्माण, लकड़ी ढुलाई के लिए रैंप का निर्माण, खुदाई में मिलने वाली मूर्तियां स्थापित होंगी, नए ढांचों में सम्मान के साथ स्थापित होंगी। 18 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण कार्य। मणिकर्णिका की आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, अहंकार और मानव की कमजोरियों को भी जलाती है। यह घाट हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि यात्रा है। यहाँ हर चिता में केवल शरीर नहीं बल्कि कहानी, स्मृति और आत्मा का प्रतीक है। यह घाट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन क्षणिक है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह घाट हमें मृत्यु से डरने नहीं बल्कि उसे समझने का साहस देता है। मणिकर्णिका घाट का आध्यात्मिक महत्व भी अनमोल है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। यह घाट जीवन और मृत्यु के बीच के सबसे सूक्ष्म अनुभव का प्रतीक है। मणिकर्णिका कहती है, मैं चिता की आग हूँ, मैं राख में लिखी हुई कहानी हूँ, मैं मृत्यु नहीं, मैं मोक्ष हूँ। अगर मणिकर्णिका सुरक्षित रहेगी तो बनारस की आत्मा बचेगी। अगर बनारस की आत्मा बचेगी तो भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा अमर रहेगी। यह घाट हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणिक है लेकिन प्रेम, श्रद्धा, आस्था और कर्म शाश्वत हैं। यही बनारस की असली पहचान है। शहर नहीं,
अनुभव, मोक्ष और चेतना। मणिकर्णिका घाट जहाँ धुएं में जीवन की गंध घुलती है, जहाँ राख भी सैकड़ों वर्षों की कहानियां बुनती है, जहाँ जीवन खत्म होता है वहां से मोक्ष की शुरुआत होती है। और जब मणिकर्णिका घाट की राख हवाओं में उड़ती है तो यह सिर्फ अंत नहीं, यह अनंत की आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।